टीम मेरे साथ लग रही है वो एकदम बेरोजगार। और आगे सुनिए, कल को जो काम मैं कर रहा हूं किसी प्रोग्रामर के दिमाग में लगा कि यार अंकित सर करते क्या हैं, वो 10 जगह से अखबार की न्यूज उठाते हैं, उस पर फिर अपनी राय रखते हैं, अपनी राय रखने के साथ साथ दुनिया भर में जो भी प्लस माइनस है वो बताते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों पक्ष वो बता दें। एक काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करके अंकित सर जैसा ही कोई डेमो बना लेते हैं। एक मशीन बनाई जो दिखने में हूबहू मेरे जैसी है, उसको आवाज भी मेरी वाली ही दे दी, जैसे अमिताभ बच्चन हर बना हुआ हर मिमिक्री आर्टिस्ट घूम रहा है वैसे ही आवाज दे दी। अब प्रोग्राम डाला, खट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंकित अवस्थी मॉडल, प्रोग्राम सेट, लाइव प्रस्तुति शुरू हो गई। आप विचार कर नहीं सकते कि आप कितने बड़े ऐसे युग में एंट्री कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, अधिकांश इंडिया का जो यूथ है वो तो सरकारी नौकरी में ही अंगेज है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए बस, लेकिन असल मायने में जो भी नौकरियां आने वाली हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा चैलेंज बनकर आने वाला है कि उसकी कल्पना कर पाना भी ना समझिए। अभी तक कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर देगा। पर दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी चीज बन चुकी है ना, जिसकी खोज ने, जैसे नोबेल पुरस्कार वाले ने कभी डायनामाइट बनाया था, लेकिन डायनामाइट बनाया था उसने माइंस को खोदने के लिए, लेकिन उस डायनामाइट का उपयोग बम बनाने में होने लग गया। उसकी वजह से उसको ये नफरत हो गई कि मैंने क्या बना दिया। एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को भी यही फील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। उस तरह की फीलिंग चल रही है साथियों। अब रही सही बात, अच्छा ये तो अपन जैसे लोगों ने बात करी, अपन हो सकता है थोड़े कम बुद्धिमान हो, कम एक्सपोजर हो अपने पास। अब आईबीएम जो कि बहुत ही वेल रिनाउंड कंपनी है, उसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णन। उन्होंने ब्लूमबर्ग को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा आई कुड इजीली से कि 30% ऑफ जॉब्स गेटिंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन ओवर ए 5 ईयर पीरियड। आप सोचिए, हमारी आबादियां तो बढ़ रही हैं, जॉब ज्यादा चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 30% जॉब आने वाले 5 समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन खा जाएगा। और देखिए, टेक्निकल जाइंट्स 26,000 वर्कर्स, सो नियरली 7800 जॉब कुड बी रिप्लेस्ड बाय एआई इन कमिंग ईयर। यानी इन्होंने कहा किसी के पास अगर 26,000 वर्कर है, इतनी जॉब तो वैसे ही गायब हो जाएगी। इससे अंदाजा लगा के देखिए, दिस ट्रांजिशन वॉन्ट बी इमीडिएट, एकदम नहीं होगा ये। इन्होंने इस प्रकार से आने वाले 5 दिन, एक गोल्डमैन सैक्स नाम से कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स एंड जनरेटिव एआई एबल टू क्रिएट कंटेंट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमन वर्क इन ए मेजर एडवांसमेंट। आप सोचकर देखिए कि 300 मिलियन फुल टाइम, 300 मिलियन का मतलब समझते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 3,000 लाख फुल टाइम वर्कर्स का जॉब एआई खा जाएगा। ये इनका वो है, थॉट प्रोसेस है। और देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जोहो के सीईओ, उन्होंने कहना है कि सीरियस थ्रेट है सेवरल प्रोग्रामिंग जॉब्स के लिए। जो प्रोग्राम करने वाले लोग हैं उनका जॉब तो संकट में आ गया है एआई की वजह से। Referring to the conversation with AI platform like ChatGPT and others, Wembu said that he has been saying internal for past 4-5 years, ChatGPT and other AI being created today first affect the job of many programmers. Programmers की जॉब तो सबसे पहले जाने वाली है, ये AI का सबसे बड़ा वो आ रहा है। सोच कर देखिए, सॉफ्टवेयर जो इतना ऊपर चला था, किसी सॉफ्टवेयर वाले ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि वो सब सॉफ्टवेयर को बना रहा है। आप सोचकर देखिए। अब तो ये तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे ही एसबीआई की चेयरपर्सन ने भी इस पर बैंकर चिंता जताई है। आप सोचिए, एआई बनाया क्यों गया था? इंसान की मदद के लिए बनाया गया था। मदद कैसी? कि मुझे एक ही जगह सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इंसान आलसी होता गया। देखिए, किसी बुद्धिमान ने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन मेरे जैसे थोड़े नॉर्मल दिमाग व्यक्ति लोग ये मानते हैं कि आलस्य आविष्कार की जननी है। जिसमें आलस आया, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने फिर आविष्कार कर दिया। आलस्य आविष्कार की जननी है, मेरा थॉट प्रोसेस है। और उसमें पीछे लॉजिक क्या है? किसी व्यक्ति को गूगल पर सर्च मारकर 100 टेबल जो खुलकर आती थी वो नहीं देखनी थी, उसे चाहिए था मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया, एक ही बार में जवाब मिलना चाहिए। बस इस आदत ने एआई का जन्म दिया कि भाई जो भी चीजें हैं आर्टिफिशियली, उनको कैसे डेवलप किया जाए। चैट जीपीटी इसी का एक उदाहरण है।
तो मददगार करने के लिए बनी थी। लेकिन अब हॉलीवुड की जो फिल्में आप देखते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि वो सत्यता पर ही आधारित है। हॉलीवुड की चाहे कोई सी भी फिल्म उठाकर देख लें जिसमें मशीनों को युद्ध करते हुए दिखाया है, इंडिया की बॉलीवुड की एक फिल्म देखें जो 2.0 के नाम से बनी हुई है, आप उसे भी देखें, उसमें रोबोट है क्या असल में? एक मशीन है जिसमें इंटेलिजेंस दे दिया, आर्टिफिशियली वो इंसान की तरफ सेल्फ ट्रेन होता जा रहा है। अच्छा, कुछ आप और हम जैसे लोग इस मोड में हैं कि हम डिनायल मोड में रहते हैं। डिनायल का मतलब अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो कभी जब डीवीडी आया करती थी उस समय ये माना करते थे कि अब डीवीडी ना आ गई दुनिया में, अब जिसके पास डीवीडी है, जो सीडी प्लेयर रखता है, वो अब जिंदगी भर राज करेगा। डीवीडी सीडी प्लेयर कई बच्चों ने तो सुने भी नहीं होंगे, कईयों ने तो देखे भी नहीं होंगे कि सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर होता कैसा है। समय इतना तेजी से बदलता चला गया। आप में से ना जाने कितने लोगों ने कभी हार्ड डिस्क के अंदर फिल्मों को रखा होगा सेव करवा करके, लेकिन आज आपको पता ही नहीं है कि आपने केवल 1000-2000 रुपए के सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, सारी की सारी फिल्में आपको ऑनलाइन मिल जा रही हैं। टेक्नोलॉजी कितना तेजी से चेंज होती जा रही है। एक जमाना था जब घर में टीवी जो लगते थे वो एंटीना पर चलते थे, फिर डिश टीवी पर आए, डिश टीवी से आज इंटरनेट टीवी आ गया है। घरों के अंदर लोग केबल कनेक्शन लेना बंद कर दिए, बेचारे केबल वाले अब इंटरनेट बेच रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी आप इसकी कल्पना करिए कि टेक्नोलॉजी कितना तेजी से चीजों को बदल रही है। और जब तेजी से बदल रही है और ऐसी खबर आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान एक ऑपरेटर को मार गिराया। आप सोचिए, जो एक एआई अमेरिका के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ड्रोन बनाया गया। ड्रोन का मतलब था कि पहले तो ड्रोन खुद अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब है कि इंसान इसको नहीं उड़ाएगा, नीचे बैठा बैठा व्यक्ति ही इसको ऑपरेट करेगा। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ड्रोन बनाया गया। अब ड्रोन बना दिया गया, उसमें दिमाग डाल दिया गया कि तुम खतरा देखकर, इसको समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस न्यूज को देखें, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ड्रोन बनाया, उसने अपने ऑपरेटर को ही मार दिया। AI ऑपरेटेड ड्रोन गोज वाइल्ड, किल ह्यूमन ऑपरेटर इन US आर्मी सिमुलेटर टेस्ट। अब ये सिमुलेटर टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस खबर को सब तरफ देख सकते हैं, ये खबर कैसे आई ये जरूर बताऊंगा, लेकिन रोबोट ने किस प्रकार से आपकी